कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे बनमाई। ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। आसान नहीं है कबीर हो जाना, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल है कबीर के दिखाए मार्ग पर चल पाना। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम पंचायत। आज इस एपिसोड में हम महान संत कबीर के जीवन पर चर्चा करेंगे और आपको दिखाएंगे वो जगह जहां पर कबीर ने अपने प्राण त्यागे थे। भारत के महान संत और आध्यात्मिक कबीर दास का जन्म 1440 में हुआ था। इस्लाम में कबीर का अर्थ होता है महान। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि कबीर के असली माता पिता कौन थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनका लालन पालन एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। वाराणसी के लहरतारा में संत कबीर मठ में एक तालाब है जहां नीरू और नीमा नामक एक जोड़े ने कबीर को पाया था। ऐसा माना जाता है कि अपने बचपन में उन्होंने अपनी सारी धार्मिक शिक्षा रामानंद नामक गुरु से ली। कबीर दास पहले और आखिरी भारतीय संत थे जिन्होंने हिंदू और इस्लाम धर्म को सार्वभौमिक रास्ता दिखाकर समन्वित किया, जिसे दोनों धर्म के द्वारा माना गया। कबीर की हिंदी उनके दर्शन की तरह सरल और प्राकृत थी। वह ईश्वर में एकात्मकता का अनुसरण करते थे। वह हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे और भक्ति तथा सूफी विचारों में पूरा भरोसा दिखाते थे। कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इस दोहे से कबीर प्रेम का संदेश देते हुए दिखाई देते हैं, तो दूसरी ओर धार्मिक उन्माद और कट्टर पंथ पर कुठाराघात करते हुए मिलते हैं। 15वीं शताब्दी के सूफी कवि कबीर दास के बारे में ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने मरने की जगह खुद से चुनी थी और उस जगह का नाम है मगहर। आज इस एपिसोड में हम आपको मगहर की सारी चीज़ें दिखाएंगे। उस समय लोगों के दिमाग में यह मिथक था कि जो काशी में अपने प्राण त्यागेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा और जिसकी मृत्यु मगहर में होगी वह नरक में जाएगा या अगला जीवन गधे और बंदर का मिलेगा। इस मिथक को मिटाने के लिए ही वह मगहर चले आए। 1575 विक्रम संवत में हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ शुक्ल एकादशी के वर्ष 1518 में जनवरी के महीने में मगहर में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। कबीर कहते हैं, जो कबीरा काशी मुँह तो रामे कौन निहोरा, अर्थात स्वर्ग का रास्ता इतना आसान होता तो पूजा करने की ज़रूरत क्या है। कबीर की मृत्यु के बाद हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग उनके अंतिम संस्कार के लिए आपस में भिड़ गए थे, लेकिन उनके मृत शरीर से जब चादर हटाई गई तो वहाँ पर कुछ फूल पड़े थे, जिसे दोनों समुदाय को लोगों ने आपस में बांट लिया और फिर अपने अपने धर्म के अनुसार कबीर का अंतिम संस्कार किया। इस समय आप जो हमारे कैमरे में देख रहे हैं वो है कबीर स्थल मगहर। यह वह स्थल है जहाँ हिंदुओं द्वारा कबीर की समाधि की पूजा की जाती है। इस परिनिर्वाण स्थल पे हैं
यहाँ पे आपको हम कबीरदास जी की वो स्थल दिखाएंगे जहाँ पे वो बैठ के साधना करते थे। यहाँ पे एक गुफा है, हालांकि अब गुफा की तरह आपको नहीं दिखेगा। एक हम लोग स्थानीय भाषा में इसको भुइंधरा कहते थे, शायद वो भुइंधरा ही है। तो हम आइए आपको लेकर चलते हैं आगे इस कड़ी में। अब तो इस पे सीढ़ियाँ बन चुकी हैं। बाबा जी आ जाएं। निश्चित रूप से अब यहाँ पे सीढ़ियाँ बन चुकी हैं और भुइंधरा है ये। कैसे हैं? क्या हाल है? कैसे हैं? कैसे हैं? स्वास्थ्य वगैरह ठीक है? कुछ कम टेंशन नहीं ला। स्वास्थ्य वगैरह ठीक है आपका? हाँ ठीक है। अच्छा आखिर कमजोरी का करना अच्छा। कितने वर्षों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? 1957 से। 1957 से रह रहे हैं। हाँ। क्या उम्र हो गई होगी बाबा जी आपकी? अब आपके सामने भाई हम नहीं कहे 80 के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे जो कबीरदास जी हैं, यहाँ पे ऐसा सुना जाता है कि यहीं पे बैठ के अपनी वो समाधि लगाते थे। हाँ, कबीर साहब के गुफा है जी यहाँ, वो चिंतन मनन ध्यान करते रहे शांति के लिए। जी। तो पहले अभी तो यहाँ पे देखिए बड़ा सुंदर हो गया है, छत वत काफ़ी अच्छी लग रही है। पहले भी ऐसे ही था? नहीं पहले ऊपर खबर रहा जब सरकार के सुंदरीकरण किया है अच्छा। तो पूरा तो तुम आगे के खूब सफाई करोगे। तो अभी ये काम जल्दी हुआ है यहाँ पे? हाँ अभी ये काम जल्दी हुआ है? हाँ, ये अरे 2 साल से सफाई पे रहे, सरकार बड़ा खर्चा कर दिया। ये पत्थर लगा है जैसे मोदी या जोगी है जी। तो ये पत्थर लगा है और वो जो पेंटिंग हुआ है, मूर्ति फोटो बना है जी ये हमें पोती लगा है, पेंटिंग लगा है, ये सब बना है जी। सब ये साल भर से हुआ है। कितना, क्या नाम है आपका? सुखराम दास। आप यहीं के रहने वाले हैं? रहने वाले हम नदी को पार गोरखपुर जिला के। अच्छा, गोरखपुर जिले के आप रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा। तो आप यहाँ पे ऐसे रख रखाव के लिए यहाँ पे रहते हैं? हाँ जी। हमारे गुरु जी थे तो हम साधु बन गए तो हम ये देखभाल 1957 से यहाँ हम हैं। अच्छा अच्छा। तो निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे यहाँ पे कबीरदास जी की एक प्रतिमा स्थापित की गई है और ये वही जगह है जहाँ पे कबीरदास जी बैठ के अपनी समाधि लगाते थे, चिंतन करते थे, मनन करते थे, समाज के लिए सोचा करते थे। और ये जगह पहले ऐसी नहीं थी, बाबा जी ने हमको बताया। बाद में इसका सुंदरीकरण किया गया और इस सुंदरीकरण के तत्वाधान में आप देख रहे होंगे कि कितना सुंदर लग रहा है। पहली बार जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो ऐसा नहीं था, अब तो हालांकि यहाँ पे सब कुछ अच्छा लग रहा है, पत्थर लग गया है। और निश्चित रूप से सरकार इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान दे रही है, इसके सुंदरीकरण पे ध्यान दे रही है। और हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि अब हम लोग बाहर निकलें क्योंकि यहाँ पे उमस और गर्मी बहुत ज़्यादा है। और सीढ़ियाँ हैं, काफ़ी संकरी सीढ़ियाँ हैं। तो द्वार है ये, सीढ़ियों से हम लोग ये पहली सीढ़ी से चढ़ अंदर उतरे थे और दूसरी सीढ़ी से हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं। काफ़ी संकरा है ये, आप देख रहे होंगे। तो अभी हम लोग इस मगहर में हैं और मगहर में जो कबीरदास जी का निर्माण स्थली है, यहाँ पे जैसा कि आपको पूरी कहानी पता है कि 2 हिस्से में चीज़ों को बांटा गया था। एक था हिंदू वर्ग और दूसरा था मुस्लिम वर्ग। तो जो मुस्लिम वर्ग है यहाँ पे एक मज़ार का निर्माण किया गया। और हमारे साथ यहाँ पे एक मेहमान हैं, आपसे ही आपका हम परिचय जानेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे अननोन थे। तो सर से हमने बात किया और सर से यहाँ पे जानने की कोशिश की कि क्या मामला पूरा रहा है। तो सर सबसे पहले हम आपको आपका नाम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। क्या नाम आपका? नाम है मेरा अली हुसैन, मैं यहाँ का मतवली हूँ, मतवली अली हुसैन अंसारी। जी जी। क्या कहानी रही है कबीर जी की? क्या कहानी, क्या
आपने तो सभी सुना ही है कि इनकी यौम पैदाइश जो है बनारस की सरजमीन की है जी। और वफात जो है मगहर की सरजमीन की, और ये सारी ज़िंदगी जो है बनारस की सरजमीन पे रहे। अंतिम समय इन्होंने मगहर की सरजमीन पे जो है क़याम किया है। जी। 2 से 2.5 साल के बीच यहाँ रहे, उसके बाद इस दुनिया से ये पर्दा कर गए। और ये किदवंतियाँ थी कि जो बनारस छोड़ के इनके आने का मेन उद्देश्य था कि जो बनारस की सरजमीन पे मरता है काशी में, स्वर्ग में जाता है, मगहर मरता है नर्क में जाता है। क्योंकि इसका नाम जो है ज़्यादा, ये जंगल इलाका था, ज़्यादातर लोग यहाँ पे तपस्वी आते थे। अच्छा। तो वहाँ से जब भाग भाग हर जगह से आने लगे, इसीलिए वहाँ के लोगों ने ये खंडन किया कि जो है काशी मरे स्वर्ग जाए, मगहर मरे नर्क जाए। उसी का तोड़ कबीर जी ने जो है बनारस छोड़ मगहर चले आए। अच्छा। उनका कहना था क्या काशी क्या ऊसर मगहर, राम बसे हृदय बस मोरा, क्या काशी तन तेजा कबीरा, तो राम है कौन नहीं हो रहा। अगर काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है, मगहर मरने से नर्क, तो हे प्रभु मैं जो कर्म करता हूँ उसका फल तो मुझे कब देगा। इसलिए मैं काशी छोड़ मगहर में मरूँ और मेरे कर्मों का फल मिले, तब तो वो जो है उसका उद्देश्य मालूम हो कि भगवान ने मुझे दिया, खुदा ने मुझे दिया, इसलिए बनारस की सरजमीन छोड़ मगहर की सरजमीन पे आया। एक रोचक कहानी और हमको जानने में मिलती है कि शायद इस कस्बे में जब कबीर आते हैं और देखते हैं कि बच्चों की किलकारियाँ यहाँ पे सुनाई नहीं देती हैं, वो वाकया क्या था? जैसे कि इनको लाने वाले थे इनके शिष्य नवाब अली बिजली शाह। अच्छा। उन्हीं के मकान में इन्होंने क़याम किया था। जो मोहल्ला करम कबीर इन्हीं का आबाद किया हुआ है। उनके मकान में जब ये इबादत कर रहे थे, इबादत करते करते कई हफ्ते जब बीत गए, तो जब रोने की और हंसने की किलकारियाँ बच्चों की नहीं आई, तो मोहल्ले वालों से पूछा कि आखिर बात क्या है। लोगों ने बताया कि यहाँ बच्चे मरे पैदा होते हैं, या तो अगर पैदा होते हैं तो माँ के शिकम से बाहर आते तभी मर जाते हैं, हफ्ता 15 दिन में मर जाते हैं। तो उन्होंने दुआएं की, और दुआएं करने के बाद ये हुआ कि वहाँ का मोहल्ला फैज़याब हुआ। उस मोहल्ले का नाम मोहल्ला करम कबीर रखा गया है, जो इस वक्त वार्ड नंबर 5 बगीचा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, तो आपने एक शब्द बोला कयाम, कयाम का क्या अर्थ होता है? कयाम का मतलब होता है जहाँ हम ठहरे। अच्छा अच्छा, जहाँ पे आप, ये उर्दू लफ्ज है, जहाँ हम ठहरेंगे उसका नाम कयाम होता है। जी हाँ। तो इस कड़ी में हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप कितने वर्षों से यहाँ पर हैं? मैं पुश्तैनी हूँ। आप पुश्तैनी? जी हाँ। इनको जो बनारस की सरजमीन से लेके आए थे इनके मुरीद, इनके शिष्य, मैं उनकी 8वीं पीढ़ी हूँ। 8वीं पीढ़ी के? जी हाँ। तो कितना काफी कुछ बदलाव यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जब हजरत का कयाम यहाँ हुआ था, जब ये आए थे तो वो गांव में रहे, और ये जंगल इलाका था, यहाँ ज़्यादातर वो आते थे इबादत के लिए। उसके बाद जब इनका विशाल यानी पर्दा जब हो गया, जब ये मज़ार और समाधि दोनों धर्मों के हिसाब से अपना अपना लोग बनाए गया, तो ये खेती करने वालों की सारी ज़मीनें थी। अच्छा, ये और हाँ, तो हम थोड़ा सा अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि ये सब खेती करने वालों की ज़मीनें थी, आगे पीछे सब जो है जी। और उसके बाद काफ़ी दिनों के बाद जब राज्यपाल का प्रोग्राम लगा रोमेश भंडारी जी का, तब ये कच्ची सड़क जो है वो उसमें तब्दील की गई खड़ंजे में। उसके बाद खड़ंजे में तब्दील होने के बाद ये सड़क फिर उसमें जो है धीमे धीमे तमाम लोग आते गए। मोतीलाल वोरा आए, और जो है मुख्यमंत्री आए तमाम, और प्रधानमंत्री जी भी आए। तो ये जो कार्य हो रहा है उन्हीं की देन है, प्रधानमंत्री जी के। यानी धीमे धीमे ये विकास करता गया। जो आपने अभी घुमाया था, जो सामने आपने देखा है खेती, वो गड्ढा था। उसको जो है मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे तब ये बजट आया था। अच्छा अच्छा, तो उसमें उसका सुंदरीकरण हुआ। अच्छा, एक चीज़ और आपसे समझेंगे कि यहाँ पे जैसे कालांतर में काफ़ी कुछ बदलाव आया है। आपने बताया खेतीबाड़ी होती थी, गड्ढे थे, सुधार हुआ है इनमें, लेकिन अभी भी इसको अगर हम पर्यटन की दृष्टि से देखें तो क्या कुछ यहाँ पे सरकार से मांग होगी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अभी ज़रूरत है उनको बनाया जाए ताकि यहाँ पे लोग और आएं? अभी तक जो था जो है ये पुरातत्व की सरजमीन थी, क्योंकि जो मज़ारों की थी, समाधियों की थी, उसको जब सरकार पुरातत्व विभाग अपने संरक्षण में लिया तो कुछ काश्तकारों से ज़मीन खरीद के इसमें एक्वायर किया। जो ये ज़मीन जो हो गई है 27 एकड़ हो गई है। 27 एकड़ में पूरा ये परिसर बना दिया, और इसका विकास धीमे धीमे होता रहा। अब जाके जो है प्रधानमंत्री मोदी जी 28 जून 2018 को जब आए, उन्होंने काफ़ी बजट दिया इसके विकास के लिए, और ताकि काम चालू, पीछे एकेडमी वगैरह भी बन रही है तमाम। तो निश्चित रूप से काफ़ी विकास हुआ है। अब ये पर्यटन विभाग में आ चुका है। अभी तक पुरातत्व अपने संरक्षण में था, पर्यटन विभाग अब पर्यटन इसको देख रहा है। जमीन पुरातत्व की है, काम जो है पर्यटन संरक्षण, अब पर्यटन करेगा। अब इसका विकास जो है तेजी से होगा।
जी, निश्चित क्योंकि रूप से। अभी तक पुरातत्व के संरक्षण में शायद ये विकास कम था, हम्म, क्योंकि उनका काम था पुरानी चीज़ों की रख रखाव करना, जी जो कि आपके सामने है, देख लीजिए जी। किस तरह का रख रखाव है। हम्म, अब पर्यटन जब देखता है तो वो टूटी हिसाब से अपने विकसित हिसाब से करता है। टूटी फूटी हम्म। सुर्खी और चूना जो भी लगता है उस हिसाब से बनवाएगा। अच्छा, तो क्या मतलब आज के समय में भी सुर्खी और चूने का उपयोग हो रहा है या अभी- फिर नॉर्मल वही नॉर्मल अभी तक तो रिपेयरिंग का काम ही नहीं हुआ, अच्छा वैसे सब पड़ा ही है। और रिपेयरिंग का काम जब होगा तब तो सुर्खी चूना यूज होगा। जी जी सुर्खी चूना बजड़ी यही सब मिलता था पहले। जी जी। तो सरकार के कार्यों से जो अभी तक कार्य यहाँ पे हो रहे हैं उससे आप अभी तक तो संतुष्ट? सारे काम ठीक हैं। अभी तक तो यहाँ जो क्योंकि कबीर के नाम पे उन्होंने दिया था, क्योंकि जब सांसद सर त्रिपाठी जी थे और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम भी दर्शन करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा बेशक आइए। 28 जून 2018 को इनका जन्मदिन था और प्रधानमंत्री जी इनका जन्मदिन मनाने आए और उसी में उन्होंने गिफ्ट के तौर पे 432 करोड़ रुपए दिया था। तो उस 432 करोड़ रुपए का आपको लगता है कि अभी तक कुछ मतलब दिख रहा है? चालू है, काम चालू है। अब आप कैमरा अपना घुमा के देख सकते जी, हैं जी, और फिर उन लोगों से आप पूछ सकते हैं। जी, हमें जितनी जानकारी थी उतना हमने बता दिया, जी। क्योंकि जो जानकारी ना हो उसे नहीं, बताना नहीं, मुनासिब बिल्कुल। नहीं है। निश्चित रूप से आप यहाँ पे जो है मुतलबी हैं और आप मुतवल्ली हैं, सॉरी मुतवल्ली हैं और यहाँ पे संरक्षण का कार्य देखते हैं आप, जो यहाँ पे पीछे मज़ार है और बगल में समाधि भी है। तो आपसे हमने समझा कि क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे विकसित हो रही हैं, क्या कुछ चीज़ें अभी यहाँ पे बननी बाकी हैं और 432 करोड़ रुपए का कितना सदुपयोग यहाँ पे हो रहा है। इस कड़ी में आपने ये भी बताया कि यहाँ पे कोई शोध संस्थान भी बन रहा है और हम लोग इस एपिसोड में उस संस्थान को दिखाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे भी किस तरह के कार्य चालू हैं और क्या प्रगति है। तब तक के लिए बने रहिए इस एपिसोड में। ठीक।
तो अभी हम लोग इसी परिसर में एक मंदिर भी हमने देखा यहाँ पे। स्थानीय लोग बताते हैं कि सती माता का मंदिर है। सती माता का क्या इतिहास रहा है, बाबा जी से हम समझेंगे। बाबा जी, सती माता का ये मंदिर है, क्या इतिहास रहा है यहाँ का? ये हिंदू समाज में सती प्रथा जब था जी। जिसका पति मर जाए तो पति के संग ही जल जाए, हाँ। अगर न जले तो जबरदस्ती जला देते थे। जी। तो ये है सती जी उस समय अपने पति के साथ यहाँ जली हैं। अच्छा, जल गई थी ये भी? हाँ, ये श्रीवास्तव खानदान के, यही मगहर के रईस खानदान की थी। ये मगहर के स्थानीय निवासी थे। हाँ हाँ, बहुत बड़मनई रहे, रियासतदार रहे। तो यहाँ उस समय में ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। अच्छा। हाँ। कितना पुराना होगा लगभग? हम कह ना सकते, लेकिन बहुत पुराना है। जब आप 1957 में यहाँ पे आए थे, हाँ, तब ये मंदिर था? हाँ हाँ, ऐसा था और पहले से भी था। अच्छा अच्छा, तो निश्चित रूप से इसका इतिहास बड़ा पुराना है। हाँ, बहुत पुराना है जी। हाँ, ठीक है बाबा जी, धन्यवाद। तो आप यहाँ पे मगहर में कितने सालों से लगा रहे हैं अपना? साल भर हो गया। तो यहाँ पे जो विकास कार्य चल रहे हैं, जो भी कार्य यहाँ पे हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि बढ़िया काम हो रहा है यहाँ पे? तो हम लोग इस समय मगहर में हैं और भीम का एक मेला है, यहाँ पे देख रहे होंगे तरह तरह की चीज़ें हैं, जिसको हम लोग